लोग ने आज स्वच्छता ही सेवा का जो प्लेस लिया है, सबको आज यहाँ पर शपथ दिया गया है कि किस तरह से क्लीन रहना चाहिए सर। तो उसको लेकर आप जो अभी आपको देख रहे हैं, जितने व्यूवर्स जो आज यहाँ अटेंड नहीं कर पाए, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि स्वच्छता का जो मिशन है, जो 10 साल हो गया है और इसमें बहुत कामयाब हो गया है, कामयाबी हुआ है, क्योंकि इसमें क्लीनलीनेस का जो ड्राइव जो शुरू किया है 10 साल पहले, तो आज तक जो देखा है कि इसमें एक डिसिप्लिन लाया गया है सबको। क्योंकि ये जस्ट साफ करने से मतलब नहीं, बोले एक अपने आप को एक डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। इंडिविजुअली एक डिसिप्लिन लाना बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए एक गाइडलाइंस के द्वारा ये स्वच्छ भारत मिशन को जो अभियान जो शुरू किया है, और आज 10 साल होने का बावजूद भी हम लोग मतलब पूरा तो नहीं आ पाया, फिर भी कामयाबी की तरफ में बढ़ रहा है और ये क्लीनलीनेस तो हो ही रहा है। देन इसमें हम यही सबको आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ सरकार का नहीं है, ये तो स्वच्छता ही है, मतलब एक ऐसे है जीवन में सबका ज़रूरत है। ये तो आपका हेल्थ हाइजीनिक के लिए, देन आपका जो सैनिक ब्यूटी के लिए, आपका ये जो क्या पोल्यूशन के लिए, ये सब के लिए इसको ध्यान में रख करके ये अपना आपको भी फिट रखने के लिए इसमें हम लोग ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पार्टिसिपेशन इज़ एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के ये क्लीन होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम लोग ये सोचना है कि घर में हम लोग चेहरा धोता है, नहाता है, हाथ धोता है, पैर धोता है। ये धोता है इसीलिए कि हम भी बाहर जाके और भी क्लीन हो जाए। घर का अंदर में सिर्फ क्लीन रहने से नहीं होगा। क्लीन होने के लिए तो आप शहर में जाओ, मार्केट में जाओ, आप किसी दूसरे के घर में जाओ, वो क्लीन होना ज़रूरत है। क्लीन होना इसीलिए ज़रूरत है कि आप नहा हुआ के जितना आप क्लीन होके जाने से भी वहाँ से बदबू और ख़राब ये जो वेस्ट मटेरियल वगैरह पड़ करके हम लोगों का सेहत को ख़राब करने से तो क्या फ़ायदा है। इसीलिए हम लोग अपना आप को जैसे संभालता है, ऐसे ही हमारा ये टाउन को, गांव को संभालना है कि हम लोग भी मतलब अपना शरीर को जैसे नहा के संभालता है, ऐसे कर लेना है, क्लीनलीनेस रखना है। और क्लीनलीनेस होने के लिए तो हम लोग, सरकार तो गाइडलाइंस दे सकता है, सरकार समझा सकता है कि आप लोग क्लीन होना है और क्लीनलीनेस होने के लिए ये स्टेप लीजिए और ये आप कार्यक्रम रखिए। लेकिन इसको जो मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अपना आप को एक बना लेना है कि हम स्वच्छता मतलब क्लीन होना है और देश को क्लीन रखना है, अपना शहर को क्लीन रखना, अपना गांव को क्लीन रखना है, अपना आप को क्लीन रखना है। ऐसे ही एक दिल में, सबका दिल में जागने से वो सचमुच ये क्लीन होगा। क्लीन होने के लिए तो जैसे दिमाग, सबसे पहले तो अपना सोच को बदलना पड़ेगा, दिमाग को बदलना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग आजकल कुछ खा के बस रास्ता में फेंक देता है, वो सब नहीं फेंकने ना नहीं है, मतलब दूसरों को भी सिखाना है, नहीं ये सब नहीं फेंकना है। ये कचरा जो है, कचरा को वहाँ फेंकना है जहाँ कचरा बिन लगा हुआ है, वो सब उसी में एक सीखना है। सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हम लोग को सीखना ज़रूरी है। हमारा दिल दिमाग में यही सोचना है कि हम क्लीन होना है और हम खुद क्लीन होना है और दूसरों को भी क्लीन रखना है, यही सोचना है। और यही हम आगे करते हैं, सभी को अपना आप को भी मतलब बना लीजिए, मेंटली बना लीजिए, हम क्लीन होना है। तो सर स्वच्छता का बात करते ही, तो जैसे कि अभी हमारे जो जितनी भी बस्ती है, जो होम बस्ती, जितनी भी बस्ती है यहाँ पर, वो काफ़ी डेवलप होते जा रहे हैं। अपना जो गेट है वो काफ़ी सुंदरता से बना दिया गया सर। तो क्यों ना आप लोग क्यों ना ZPC और ZPM सब लोग मिल के वहाँ पर एक डस्टबिन ऐसा रखा जाए जो कचरा गाड़ी खुद उसको एक बार उठा के ले जा सके, क्योंकि बस्ती अंदर नहीं घुस पाता है सर, उसको लेकर बहुत प्रॉब्लम भी है बस्ती वालों को सर। ये चीज़ भी एक्चुअली डस्टबिन का भी एक कहानी है। एक्चुअली डस्टबिन तो हर जगह में पहले बनाया करता था, सरकार का तरफ से भी बनाने की कोशिश किया है, लेकिन कभी कभी मैकेनिकल प्रॉब्लम होने का वजह से, कभी कभी गाड़ी ख़राब होकर मैकेनिकल, ये जो मैकेनिकल चीज़ जो है वो तो आपका हाथ में नहीं, हमारा हाथ में नहीं है। वो कभी कभी
वो मैकेनिकल फेलर होता है, तो उसमें 1-2 दिन ये होने से, 1-2 दिन रुकने से वहाँ डस्टबिन में जहाँ फेंका हुआ है उसको फिर गाय और ये कुत्ता लोग पूरा सुअर लोग थोड़ा सा ऐसे करके बिखार करके और गंदा करता है कभी कभी। तो इसलिए ये चीज़ पहले शुरू किया था, ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि इवन ईटानगर में भी देखा है कि ऐसे ऐसे शुरू करने का बाद फिर साथ में सफा नहीं होने से और बिखार देता है। तो इसलिए एक मतलब इसको मतलब मेथड बदला है कि गाड़ी जाएगा उसमें अपना आप को अपना से डालो, एक पैकेट बना करके प्लास्टिक में पैकेट बना करके अपना जो घर का जो कूड़ा है, घर का जो कचरा है उसको बना के गाड़ी जा रही समय दिया हुआ है उसी हिसाब से 1 दिन रखो 2 दिन रख के भी आप डाल सकता है उसमें। ऐसे डालने से ज़्यादा क्लीननेस लगा है एक्चुअली ये, क्योंकि समय का साथ में जो प्रॉब्लम के साथ में हमेशा बदलना पड़ता है मेथड को, हमेशा एक ही मेथड से नहीं होता है। वो मेथड भी अपना के देखा है तो ये चीज़ उतना फ़ायदा नहीं हुआ है जितना सोचता है, इसलिए ये मेथड किया है। इसलिए सबको मतलब तकलीफ़ करना है, क्योंकि कचरा घर में रखने से भी उसको अच्छे से बांध करके एक पॉलीथीन में कुत्ता को भी खाने नहीं दे के अच्छा से बांध करके जब समय आता है तो डाल देना है। ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना है, ये सरकार का सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना है, ये सिर्फ जेडपीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना, ये तो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना है, तो भी तो होगा, अदरवाइज तो कहाँ से होगा। ये तो इंडिविजुअली प्रोडक्ट, ये आपका जो कचरा जो है प्रोडक्शन है, ये तो एवरी इंडिविजुअल छोटा से छोटा बच्चा से लेकर के सबका प्रोडक्शन है, ये तो किसी सरकार का प्रोडक्शन नहीं है। सरकार का कोई इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता तो अपना से काम कर लेता, इसलिए हम लोग अपना आप को उसको मतलब सोच के यही करना है कि हम लोग ये कचरा को साफ सफाई खुद करना है। तो सर आप लोग का बीजेपी के टीम से इसको लेकर किस तरह से आप लोग प्रोग्राम रखा जा रहा है? सर आप लोग का भी कुछ इसको स्वच्छता ही सेवा को लेकर कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एग्जैक्टली? यस, अभी भी हम भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस से आया है, वहाँ में हम लोग भी मीटिंग करके एक्चुअली इसको ये नेशनल प्रोग्राम है। आज हालांकि हमारे मोस्ट पॉपुलर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और शुरुआत स्वच्छता ही सेवा जो शुरुआत आज से शुरू कर रहा है। स्वच्छता का साथ में हम लोग जितना मतलब भारतीय जनता पार्टी ऐसे कोशिश कर रहा है कि 2 अक्टूबर जब तक ये आपका महात्मा गांधी का जन्मदिन जब तक है, ये 2 सप्ताह का बीच में हम लोग क्या सेवा कर सकता है, देश को नहीं तो मतलब अपना गांव को अपना ये को सेवा कर सकता है। और शुरुआत तो हम लोग भी वहाँ प्लांटेशन किया है, माँ के नाम पे एक पेड़ जो डाल के देन हम लोग एवरी जहाँ कहीं भी मतलब स्वच्छता के बारे में जहाँ कर रहा है, क्लीननेस ड्राइव जहाँ कर रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट करना है, वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करना है। दूसरा तो आज हम लोग ये भी हुआ है कि एक सेवा जब देना है तो ब्लड डोनेशन भी करने के लिए हमारा यूथ लोग ज्ञातिताका हॉस्पिटल में प्रोग्राम बनाया है। ऐसे करके शुरुआत करके ये जो 14 दिन में जितना जहाँ एक एवरी डे हम लोगों का भी प्रोग्राम रखा हुआ है, इसका पार्टिसिपेट करके हमारा कार्यकर्ता के तरफ से, हमारा बीजेपी के तरफ से हम लोग क्या कर सकता है, हम लोग जितना सेवा देना है देने का कोशिश कर रहा है। थैंक यू सर। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as it is. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.